नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज आप सभी को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, श्राद्ध पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी का यह दिवस अच्छे से व्यतीत हो रहा हो। मैं पुनः उपस्थित हूँ गणेश जी के चतुर्थी की व्रत कथा लेकर। हमेशा की तरह इस कथा का आरंभ भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद से होता है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का क्या महात्म्य है, इसके विषय में मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का संबंध भी मुझसे है। मैंने स्वयं भी यह व्रत कभी धारण किया था। इसका उल्लेख सबसे पहले माता पार्वती गणाधिपति भगवान से पूछती है कि हे गणाधिपति, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का क्या महात्म्य है, इसके करने से क्या फलदायक प्राप्त होता है। इसके पश्चात गणेश जी कहते हैं कि हे माते, इसका संबंध द्वापर युग में श्री कृष्ण से है। उन्होंने स्वयं इस व्रत को करके अपने संकटों से मुक्ति पाई थी। एक समय पे बाणासुर की पुत्री श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर स्वप्न में मोहित हो जाती है। वह स्वप्न में ही उनके दर्शन करके उनके प्रति प्रेम से भर जाती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है। माना कि यह श्री कृष्ण की ही लीला थी, परंतु संसार के लिए उन्होंने भी स्वयं माया के अधीन होकर कार्य किया था। अब क्योंकि बाणासुर की पुत्री अनिरुद्ध के प्रति इतनी आसक्त हो जाती है, तो वह अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाती है और इस संसार के सभी व्यक्तियों का लगभग उससे चित्र बनवाती। चित्रलेखा मायावी थी, उसके पास मायावी शक्तियाँ थी। अब क्योंकि बाणासुर की पुत्री को अनिरुद्ध का नाम नहीं पता था, इसलिए वो ये सब करवाती है। इसके पश्चात जब चित्रलेखा अनिरुद्ध का चित्र बनाती है तो वो कहती है हाँ, यही व्यक्ति है वो स्वप्न में, मैंने स्वप्न में इसी से विवाह किया है। उसने स्वप्न में उससे विवाह कर लिया होता है। तो वो चित्रलेखा को आदेश देती है कि तुम जाओ और इसका हरण करके लेकर आओ। अब चित्रलेखा मायावी थी, तो वह सुप्त अवस्था में द्वारिका से पलंग सहित अनिरुद्ध का हरण करके उसे बाणासुर के नगरी में उसकी पुत्री के पास उसी के कक्ष में छिपा देती है। अब जब अनिरुद्ध को होश आता है, तो क्योंकि उसे भी पता होता है कि वह भी स्वप्न में जिस स्त्री से मिलता था वो यही थी, तो वह भी अपनी सहमति बताता है। अब उसके पश्चात वहाँ अनिरुद्ध का हरण होने के पश्चात प्रद्युम्न की हालत बहुत बुरी हो जाती है। प्रद्युम्न की पत्नी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। रुक्मणी शोकाकुल होकर कृष्ण से कहती है कि यह क्या हो गया, यदि आपने कुछ नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। रुक्मणी का ऐसा वाक्य सुनकर तब श्री कृष्ण अपनी सभा में उपस्थित होते हैं। अगले दिवस अपने यादवों की सभा में उपस्थित होते हैं। संयोग से उसी समय महर्षि लोमश, जिन्होंने जाने कितने कल्पों के दर्शन किए होते हैं, मैंने महर्षि लोमश का उल्लेख कई बार अपने एकादशी की कथाओं में किया है। महर्षि लोमश वहाँ उपस्थित होते हैं, उनके दरबार में आए हुए होते हैं। तब वो महर्षि लोमश को प्रणाम करके पूछते हैं कि हे मुनिवर, मेरे पौत्र का हरण हो चुका है अथवा वह स्वयं कहीं चला गया है, कृपया करके आप हमें बताइए। तब महर्षि लोमश कहते हैं कि आपके पौत्र का हरण बाणासुर की पुत्री ने अपनी सखी द्वारा करवाया है और इसकी जानकारी मुझे स्वयं देवऋषि नारद ने दी है। ऐसा कहकर महर्षि लोमश फिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के गणेश चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए, पूरा अनुष्ठान कीजिए, तो आपको इस संकट से मुक्ति मिलेगी। इसके पश्चात ऐसा कहकर वह वन की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण अपने पूरे कुटुंब सहित, अपने पूरे परिवार सहित ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान के पश्चात वह पूरी अपनी सेना एकत्रित करके बाणासुर के महल पर धावा बोलते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। तब गणेश जी कहते हैं, भले ही उस समय पे मेरे पिताश्री अर्थात महादेव ने बाणासुर की बहुत सहायता की थी,
क्योंकि बाणासुर को उन्होंने वरदान दिया हुआ था, और किंतु बाणासुर को जैसे कि सहस्त्र भुजाएं दी हुई थी, वह एक एक करके श्री कृष्ण लगभग मात्र 2 भुजाएं छोड़कर सभी की सभी भुजाओं का शमन कर देते हैं, सभी की सभी भुजाएं काट डालते हैं। भीषण युद्ध होता है बाणासुर और यादवों की सेनाओं में श्री कृष्ण में। अंत में सहमति से दोनों का विवाह करवा दिया जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इतनी शक्ति, इतनी क्षमता बाणासुर के साथ युद्ध करने का यह सामर्थ्य श्री कृष्ण को गणेश जी के इस यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यदि आप भी इस व्रत यज्ञ अनुष्ठान को करते हैं तो आपको भी आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपको आपका राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस कथा का अंत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी ऐसा कीजिए, आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। इस व्रत में रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, आप व्रत खोल सकते हैं और सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात चतुर्थी देवी अर्थात चौथ माता जिन्हें कहते हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए। चतुर्थी, जिस प्रकार एकादशी देवी का प्राकट्य श्री हरि से हुआ है, उसी प्रकार चतुर्थी देवी का प्राकट्य श्री गणेश से हुआ है। इसलिए इन दोनों देवियों का महात्म्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी प्रभु का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, उन्हीं में लीन रहिए। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम।